Hello बच्चों, let's read the following question. How does the lubrication of a machine help in reducing friction? अगर मशीन की हम lubrication करते हैं तो उसकी वजह से friction कैसे reduce होता है हमको वो बताना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में हम किसकी बात कर रहे हैं? Friction की बात कर रहे हैं. Friction तो फ्रिक्शन एक्ट कैसे करता है? ये टू सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं, टू सरफेसेस जब क्या करते हैं कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होते हैं, रब करते हैं. जब उनका जो मोशन होता है तो मोशन के ड्यूरिंग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं. तो जब टू सरफेसेस कांटेक्ट में आए, वो मोशन में थे, एक दूसरे के साथ रब किए, तो वहां पे क्या होता है, मोशन को अपोज करता है एक फोर्स एक्ट करता है. मोशन को अपोज करता हुआ एक फोर्स एक्ट करता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. अब ये एक्ट कैसे करता है? अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस है बी और इसके ऊपर हमने कोई एक और सरफेस ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए रखा हुआ है. तो जब ए जो है वो मूव कर रहा है बी के ऊपर, तो ये सरफेसेस क्या है, कांटेक्ट में है. अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक देखें तो बी का जो अपर सरफेस है वो कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है. उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती है, ऐसे क्या होती है, कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं. ये हमारे पास क्या है, बी का सरफेस है. जब ए उसके ऊपर मूव करता है तो ए का सरफेस नीचे से कुछ इरेगुलर होगा. तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है. ऐसे क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है. अब यहाँ पे ए का सरफेस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पोजीशन पे ए के सरफेस की इंटरलॉकिंग हो रही है. क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग. जैसे हम बोलें कि हमारा मोशन था, हम स्मूथली मूव कर रहे थे, सामने कोई रुकावट आ गया, वो रुकावट क्या है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग है. तो ऊपर हमने क्या बनाया है, ए का नीचे वाला सरफेस बनाया है, ए का बॉटम सरफेस. तो इन दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज की वजह से इंटरलॉकिंग हुआ. किसकी वजह से, इरेगुलरिटीज की वजह से. तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से ए का मोशन बी के ऊपर अपोज हुआ, तो वहां पे क्या कॉज हो गया, फ्रिक्शन कॉज हो गया. क्या कॉज हो गया, फ्रिक्शन कॉज हो गया. अब क्वेश्चन में बताना है कि लुब्रिकेशन कैसे रिड्यूस करेगा इस फ्रिक्शन को. क्या करना है, लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन का मीन्स क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑयल जो है मान लो वो बी के सरफेस पे अप्लाई कर देंगे. बी के सरफेस पे हमने क्या कर दिया, ऑयल अप्लाई कर दिया. अब बी जो है वो हमारे पास कोई मशीन है सपोज, और ए उसके ऊपर कुछ था जो सेकंड पार्ट मशीन का उसके ऊपर मूव कर रहा था. सपोज मशीन के टू पार्ट्स थे, ए एंड बी. तो बी के सरफेस के ऊपर अब हमने लुब्रिकेशन कर दिया, ऑयल जो है वो अप्लाई कर दिया. तो बी का जो सरफेस था उसमें क्या बनाया था हमने, ऐसे करके कुछ इरेगुलरिटीज बनाई थी. जो सरफेस था वो कहीं से ऊंचा और कहीं से ऐसे नीचे को झुका हुआ था. ये क्या बनाया था हमने, बी का सरफेस बनाया था. अब जब हम लुब्रिकेशन कर देंगे तो लुब्रिकेशन से वो ऑयल की ऐसे उसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी. जो इरेगुलरिटीज हैं ऐसे वो कौन फिल कर देगा, ऑयल जो है वो फिल कर देगा. यहाँ पे ऑयल जो है वो सारी इरेगुलरिटीज को क्या करेगा, फिल करेगा. ऑयल ने क्या कर दिया, जो बी के सरफेस में इरेगुलरिटीज थी उनको फिल कर दिया. अगर फिल कर दिया तो ऊपर का जो लेयर है, ये लुब्रिकेंट का जो लेयर है, लुब्रिकेंट हम बोलते हैं जो सबस्टेंस जैसे ऑयल हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज लुब्रिकेंट. तो लुब्रिकेंट का जो लेयर है वो क्या बन गया, स्मूथ बन गया. अब ए को लुब्रिकेंट के ऊपर मूव करना है. अब ए कैसे मूव करेगा, ऐसे, इस तरीके से. अब यहाँ पे ए है तो ए जो है वो किसके ऊपर मूव कर रहा है, लुब्रिकेंट के ऊपर. ए मूव्स ऑन लुब्रिकेंट, ए लुब्रिकेंट के ऊपर मूव कर रहा है. लुब्रिकेंट का जो लेयर है वो क्या है, स्मूथ है. तो ए की इंटरलॉकिंग जो है वो रिड्यूस हो गया. ए का क्या हो रहा था, जो इंटरलॉकिंग हो रहा था विद बी, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. और अगर अब इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स क्या रिड्यूस हो गया, जो रुकावट आ रहा था वो रिड्यूस हो गया. सो जब हमने लुब्रिकेंट अप्लाई किया, क्या किया, लुब्रिकेशन किया, तो उसकी वजह से इंटरलॉकिंग रिड्यूस हुआ, सरफेसेस के बिटवीन स्मूथ लेयर बन गया. तो लुब्रिकेशन से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया फ्रिक्शन. So this is how lubrication of the machine helps in reducing friction. I hope you understood well. Thanks.